गुरुदेव, मेरी शंका ये है, जब संस्थान में रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की टीका पंडित सदा सुखदास जी का वाचन चल रहा था, उसमें शंका आई कि कन्यादान को कुदान बताया गया है। हालांकि देखा जाता है जैन समाज में 95% जैन समाज कन्यादान करती है, तो कन्यादान को कुदान क्यों कहा गया है? वहाँ विवाह अलग चीज है, दान अलग चीज है। वहाँ दान में कुंवारी कन्याओं को देवदासी के रूप में दान दिया जाता था। पूज्य जिनसेन स्वामी के समय एक देवदासी की प्रथा थी। देवदासी यानी देव को समर्पित करना कन्याओं के लिए। तो वो देवों कन्या के लिए किसी को दान में दे देना, ये परंपरा बहुत गलत परंपरा है। तो देवदासी प्रथा के विरुद्ध में ये लिखा गया। हमारे यहाँ विवाह को कन्यादान नहीं कहा गया, विवाह कहा, पाणी ग्रहण कहा, अर्धांगिनी कहा, उसे सहधर्मिणी कहा, दान का रूप नहीं कहा। और दान देने की जो परंपरा है, दान पर फिर अपना कोई अधिकार नहीं होता। और दान की स्थिति की बड़ी विचित्र दशा थी। पूज्यवर के समय, जिनसेन स्वामी के समय इतना अनर्थ था, मंदिरों में जाकर बेटियां चढ़ाते थे, जैसे तुम नारियल चढ़ाते हो ना, ऐसी बेटियों को चढ़ा देते थे। फिर वे बेटियां देवदासी बन जाती थी। फिर जो उनके पुजारी आदि जो होते थे, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। वो उनकी दशा बड़ी विचित्र है, मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगा। ऐसी वो कहीं की नहीं रहती थी, मतलब एक सामान से भी गई भी थी, उनकी दशा हो जाती थी। वो प्रथा एक समय देश में चलती थी। उस कन्यादान के लिए उन्होंने कुदान के अंतर्गत देकर के लिखा। आदि को हमारे यहाँ ये दान है ही नहीं। संसार के वृद्धि के लिए जो दिया जाता है वो दान नहीं है, वो परस्पर में सहयोग है। तो सहयोग मानना चाहिए।